बस बस रहने दो। ये अरबा जा रहा है। कौन जा रहा है? अरबा। ग्रीन टी शर्ट वाला? हाँ, पूरी बात तोड़ी लिया ना, पूरी बात तोड़ी लिया ना। ये कौन है, ये जो पीछे खड़ा है छतरी लेके? सर मालूम नहीं मुझे मास्क, मगर वो थैली लेके निकला हुआ है। बड़ी डेंजर डेंजर है। उन्हीं को मालूम है, उसके लिए नहीं पता। कितने बजे की बात हुई? 8:40। 8:40 नहीं, सुबह। सुबह ही लगता है वो थोड़ी लेके आया, वो माधुरी शाह वाला था ना? हाँ, बाहर जाओ, तुम्हारी फोटो लगेगा, बाहर जाओ ना तुम। खाली अच्छा लगेगा तुमको, जाओ तुम जाओ। तुम मेरे अपने करके मैं तुमको बोल रही हूँ, जाओ। ऐसे रख लो। ए पीछे सर। महाराज का जनाजा कफन निकले जाए, रात वाला हो जाए, खड़े रहे। क्यों झूठ बोल रहे तुम लोग? मैं कसम चलती आप हम लोग इससे खाली कोई आदमी नहीं था। बैठ जा बैठ जा कोई बैठ जाओ, आदमी बैठ नहीं जा, था। जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कसम वो तो आया ही अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देख ये हाँ नहीं रे आपा, मैं तो अंदर थी भी नहीं। कितना झूठ बोल रहे हैं इन लोग। चल रणदीप, इसको मालूम है मैं कितनी सच्ची हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा अतार अली चौधरी नाम है। अच्छा, आपका अतार अली चौधरी नाम है। ये जो अतार अली चौधरी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो मामला हुआ है, इसमें जो है ना यूनुस रहमान शेख आपसे कैसे संपर्क किए? हम लोग का संपर्क कैसे हुआ, इत्तेफाकिया हुआ है। जी, हम लोग हमारी लड़की को घर लेने का था। आपको अभी पूछूंगा मैं। हाँ, हमारी लड़की को घर लेना था, हाँ। इसके लिए इंक्वायरी के लिए हम लोग गए थे। अच्छा। तो वो घर आपको, यूनुस रहमान शेख वो घर आपको बेच रहे थे क्या, ऐसा है? यूनुस रहमान घर बेच रहे थे आपको? हाँ। मोहम्मद यासीन शेख का घर वो आपको बेच रहे थे? आप ये भाई साहब थोड़ा मैं इनकी वाइफ से पूछूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहाना है। रेहाना चौधरी। हाँ। रेहाना अतहर चौधरी। मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्लैट है 605 नंबर, जो आराधना मैंने अभी एड्रेस बताया है, यह फ्लैट जब आपके पास बिकने के लिए आया तो कौन बंदा आपके सामने आया था बेचने के लिए? ये इनूस आया था और एक अमीर था एजेंट, उसके पास हम गए थे जी। कि हमको घर खरीदना है। तो उसने बोला था ये घर है। आमिर खान। आमिर खान, हाँ। जी उसने बोला कि ये घर है, ये इनूस का है, चलो उनकी मीटिंग आपकी मैं करवा देता हूँ। जी। तो उनके ऑफिस में लेके गए मीटिंग कराने के लिए। जब हमने देखे, हमको बोला कि ये है, इतना अमाउंट भी बता दिया कि ये अमाउंट में आप लोग को खरीदना हम दे देंगे। जी। हमने बोला अच्छा ठीक है, तो पेपर बताओ। हमको भी पसंद आ गया था। जी। तो हमने बोला पेपर बता दो। तो पेपर देखे तो उसमें यासीन शेख था। तो ये पेपर पढ़े तो फिर इन्होंने बोलने लगे कि अरे ये तो हमारे दूर के गांव का है, बोले उनका नाम है ये, बोले ये मतलब मोहम्मद यासीन शेख का। हाँ बोले ना इन्होंने, जी। बोले ये हमारे गांव का है, बोले आपने बोले थे? हाँ, मैं बोला था। ओके जी। कि ये हमारे गांव का इंसान है, बोले जी। ये आपके पास पेपर कैसे है? तो बोले नहीं नहीं, ये नहीं गांव का आपका। हाँ। फिर मैं तो समझ गई कि ये कुछ गड़बड़ है भैया। हाँ। ये इधर तो मतलब आप समझ गए कि आपको फंसा रहा है वो? ये हमको समझ गए, हमको ये फंसा रहे हैं। हाँ। ये यहाँ पे कुछ लोचा है, बहुत गड़बड़ है। ये नाम वो तो इंतकाल भी हो गया उनका, यासीन शेख का, और ये बता रहे हैं कि यासीन शेख का है, कोई दूसरा आदमी खड़ा है, वो दूसरा है। तो हम समझ गए कि ये तो कुछ गड़बड़ है इधर से, तो इधर से हटो। बाद में वो हमारे पास बहुत फ़ोन किया कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, लेना है, लेकिन हमने नहीं लिए। हम समझ गए कि ये कुछ तो लफड़ा है इसके अंदर,
क्योंकि ये तो यासीन शेख का तो इनके गांव का है कोई, हाँ और वही हमको बता रहा है ये पेपर, अच्छा। तो फिर हम समझ गए ना, तो फिर हम क्यों लेंगे। तो मैडम फिर आपने फिर क्या किया? फिर हमने कंफर्म किया, कैसे? हमको पीछे लगा था कि ले लो आप ले लो, इतने में ले लो, कितने में ले लो? 40 लाख में ले लो, अच्छा इतने में मैं आपको दे देता हूँ, फ़ोन करा तो फिर हमने इंक्वायरी करे। हाँ अभी इतना बड़ा अमाउंट लेगा तो इंसान कुछ तो इंक्वायरी करेगा ना। बिल्कुल करेगा। एक तो डाउटफुल हो गए ना देख के जी, जी। कि ये यासीन शेख का नाम पढ़ लिए, हाँ तो ये समझ गए ना। तो फिर हमने इंक्वायरी करा तो पता चला कि इनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर है यासीन शेख के। अच्छा इनकी बीवी है? हाँ, इनकी बीवी है। बीवी है ये। इनके लड़के से पूछा कि भैया देखो आप तो इधर से बहुत साल से हो, और आराधना का आप जानते हो कि सब में क्या है, हमको घर खरीदने के लिए का है, हम लोग को घर लेने के लिए वो बोल रहे हैं, तो इतने में बोल रहे हैं। हाँ। तो ये तो गड़बड़ है सब इसमें। तो बोले हाँ, ये तो बोले मेरे अब्बा का है। लेकिन मैडम आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि सारे का जो फ्लैट होता है ना वो 10 साल तक बिकता ही नहीं है। तो आपने ये क्वेश्चन किया इनुस रहमान शेख से? बाद में हमने बोला ना कि भाई ये सारी का आप क्यों दिखा रहे, आपके पास कोई प्राइवेट होगा वो बताओ हमको। हाँ। तो ये तो आप दूसरे का क्या है, सारी का क्या लफड़ा हमको तो नहीं मालूम, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए बाबा। सारी का है क्या, हमको ये सब कुछ पता नहीं था। हाँ हमको तो समझे प्राइवेट है, लेकिन बाद में इन्होंने समझ गए पेपर देख के, बोले देखो ये सारी का ये सब लफड़ेबाज है, ये लफड़ा, इसमें गोलमाल है, ये मेरे गांव का ही आदमी है, उनका ही नाम है, समझ गई। उसको फिर खबर करे तो बोले हमारे हाथ में कब्जा है। तो आपने मतलब ये रुखसाना मोहम्मद यासीन शेख को आपने, ये बगल में आप बैठी हुई हैं ना, ये रुखसाना से मोहम्मद यासीन शेख, तो आपने फिर इनको बताएगा क्या, इनको कैसे बताया? हमने बताया कि भैया ये खरीद रहे तो कि सही में एसारी का है कि किसका है। हाँ। और ये आपका नाम है यासीन शेख, आपके क्या ये वो आपका है क्या? हाँ। क्योंकि ये इनके मुल्क की है, तो ये समझ गए थे ना। हाँ। तो इसके लिए तो बोले कि नहीं वो तो हमारा ही फ्लैट है, कैसे बेच रहा है वो। इन्होंने बोला वो हमारा है। अच्छा, हाँ। तो आपको इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोले कि हमको बेच रहा है इनुस, ये आपका है। हाँ नाम तो यासीन शेख का है। हाँ। तो हमको मालूम पड़ा तो हम गए, तो शटर खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, तो हम लोग गए अपने रूम में अंदर। अच्छा, इनको बोल रहा था 30 लाख में ले लो, 32 लाख में ले लो। अच्छा आपको 30 लाख 32 लाख बाद में हाँ इतने में बोला था ले लो। पहले 40 लाख बोला, फिर इतने में ले लो, इतने में ले लो। बाद में बोला 30 में ले लो, 32 में ले लो। जब ये लोग इनकार हो गए तो बार बार फोन कर रहा कि 30 में ले लो, 32 में ले लो तुम। मतलब आपको प्रेशराइज कर रहा था लेने के लिए? बहुत कर रहा था। हम बोले नहीं हमको नहीं चाहिए बाबा, हम लोग को तो प्राइवेट चाहिए, ये सारी का तो बिकता ही नहीं, हम लेके क्या करेंगे उसको। अब हम चलते हैं दूसरे किसी आई विटनेस के पास, उनका भी इंटरव्यू लेंगे ताकि पुलिस को हम बता सकें कि ये फ्लैट किसका है, और जो 5 सितंबर को दरवाज़ा तोड़ करके वहाँ मारपीट की गई, वहाँ पर यूनुस और आमिर खान और जिन लोगों का उसमें नाम है, अरबा है, और कई 20-25 कितनी महिलाएं थीं, इन लोगों ने वहाँ पे चल के चोरी चमारी और क्या क्या जो कुछ भी किया है, उसके बारे में हम दूसरे जो आई विटनेस हैं उनका भी स्टेटमेंट लेंगे, और यह स्टेटमेंट हम पुलिस को सौंपेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच्चाई का साथ दिया है, हक का साथ दिया है। आपने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट आपने कोई जोर ज़बरदस्ती या किसी दबाव में, या हम लोगों ने आपके ऊपर कोई दबाव बना करके पूछा है, ऐसा कुछ तो नहीं है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, हमने हक का साथ दिया है। ये बेचारे इतने दिन से झोपड़े में कई सालों से रहते थे, और इतनी बुरी जगह पे वो कौन से अलाटमेंट काय में रह रहे थे लोग। अभी शिफ्टिंग में बहुत तकलीफ से रह रहे थे, और हमने बोला कि भैया हक का साथ दो, और जिसकी चीज़ है उसको मिलना चाहिए, है ना। ये गलत हो रहा है इन लोग के साथ, गलत ही हो रहा है ना। इन लोग चोर लोग सब बेच रहे हैं, और जो बेचारा जिसका हक का है, जिसका घर है, उसको नहीं मिल रहा, और दूसरों को दूसरे पैसा खा रहे। तो इसके लिए हमने इनका साथ दिया कि भाई नहीं आप लोग देखो, आपका घर बिक रहा है वहाँ पे, आप देखो। तो फिर इन लोग मतलब होशियार हुए, ऐसा हमने हक का साथ। आप अपना पहले नाम बता दीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं इस घर में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आया था, और मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, करीब 10-15 मिनट पढ़े। रुखसाना यासीन शेख के घर में आप 5 सितंबर को यहाँ पर मौजूद थे, और आप कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। ये आराधना बिल्डिंग के अंदर मोहम्मद यासीन शेख के घर में आप कुरान मतलब कलाम पाक पढ़ रहे थे। जब आप यहाँ पर कुरान कलाम पाक पढ़ रहे थे तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ कुछ जैसा आपने सुना, क्या आपने पूरा तफसील बताओ।
दरवाज़ा खटखटाया, पहले बेल 2-3 टन 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 बजाए। उसके बाद जो फिर हम लोगों ने दरवाज़ा की रोशनी से देखा कि बहुत सारी औरतें मर्द हथौड़ा पथौड़ा ले करके, तो हम लोग घर में सब लोग सहम गए कि अब क्या होगा। मैंने बोला भी कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन औरत जाती दरवाज़ा नहीं खोले। इतने में वो फटाफट जो है हथौड़ा मारने लगे और दोनों दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुस करके सबको घींच घाच करके मारधार शुरू कर दिए। मतलब दरवाजा आपके सामने नजर जी। मतलब चश्मदीद गवाह हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने दरवाजा मेरे सामने दरवाज़ा टूटा। फिर वो लोग अंदर घुसे तो कैसे तोड़ दरवाजा कैसे तोड़ रहे थे? बड़ा हथौड़ा मार करके, मोटा हथौड़ा था बड़ा। अच्छा, उससे दरवाजा तोड़ रहे हाँ। थे। और जो है उसमें मतलब आदमी लोग कितने थे? महिलाएं की तादाद मैं नहीं बता सकता, बहुत सारी औरतें थी। लेकिन 4 लड़के थे। 4 लड़के थे उसमें। आप किसी को पहचानते हो उसमें से? शक्ल से पहचानता हूँ, नाम से वाकिफ नहीं हूँ। नाम से वाकिफ नहीं? नहीं। मतलब आप यहाँ पर कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे और उन लोगों को आपने देखा हथौड़ा मार के तोड़े दरवाजा। हाँ। और अंदर तोड़ करके आ गए। हाँ। तो जब वो शाहीन का कपड़ा फाड़ दिया गया उस टाइम पे आप यहाँ पर मौजूद थे या नहीं? हाँ, मौजूद था। मैंने ही कहा कि इसके बदन पे कपड़ा डालो। पीछे का पूरा आगे का कपड़ा बिल्कुल फटा हुआ था, नंगी जैसी थी। आप मतलब ये सब आप आँख से अब मैं देखे? बिल्कुल। तो वो मतलब वो आदमी लोग सब फाड़ रहे थे? हाँ, आप नजर से देखे? मैंने देखा। अगर आपको ये पुलिस पूछेगी तो आप पुलिस को गवाही देंगे? बिल्कुल। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती मतलब कोई दबाव है? कोई दबाव नहीं है, हकीकत बात है। मैं जहाँ चाहेंगे वहाँ बुलवा ले हमसे। पूरा नाम क्या बताया अपना? मोहम्मद कासिम। अच्छा, मतलब आप ये कहना है कि कभी भी आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा, आप झिझक बताएंगे। बेझिझक आप बताओ? बिल्कुल जो मौजूद थे हम। मतलब आप किसी को जानते नाम से नहीं जानते? नाम से नहीं जानता हूँ। वो आदमी सामने होगा तो मैं बता दूंगा कि ये है। अच्छा, सामने आदमी का तो बता दीजिए। आपका नाम बताएं। हमारा नाम है मिर्ज़ा शकील अहमद बेग। मिर्ज़ा शकील अहमद बेग साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मोहम्मद यासीन शेख, जिनका इसी आराधना बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 605 है, उनका तो इंतकाल हो चुका है और वो उनके बच्चे उनके फ्लैट में रह रहे हैं इस वक्त। और उनका मामला जो है ना पुलिस स्टेशन में चला गया है, FIR वगैरह दर्ज हुआ है, उनके घर में मारपीट हुई है। उसी संदर्भ में आपसे मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि जब 2018 में मोहम्मद यासीन शेख को अलॉटमेंट लेटर मिला, उस टाइम पर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मोहम्मद यासीन शेख आपको अपने साथ लेकर गए थे अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए। आप इसे पूरा तफसील से बताएं कैसे क्या हुआ था? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन वो डाकिया लेके आया था और लेटर वगैरह कि मतलब अलॉटमेंट होने वाला, उसका 2-4 दिन पहले लेटर आता है। यासीन के घर पे? नहीं, शिफ्टिंग में आया था। अच्छा, शिफ्टिंग में आया। मैं अपना ढूंढ रहा था कि भाई हमारा भी एक था, शायद हमारा कुछ आया होगा तो मिल जाएगा। तो इत्तेफाक से यासीन भाई का दिख गया मेरे को। हैं तो यासीन भाई का देखा तो हमने उसको बोला भाई ये मेरे तो भाई हैं यार, मेरे भाई का है। तो बोले साहब ले लो, आप साइन कर दो। हमने लेके लिया और अपने जेब में रखा और साइन कर दिया मैंने। हैं लेकिन मैंने अपना ढूंढा तो मेरा नहीं मिला। मेरा मालूम पड़ा कि उसने ये मेरे से बोला कि अनवर सैयद ने सब पहले ही छानबीन कर लिया है। अच्छा, वो हाँ, मतलब बहुत लोगों को छानबीन कर लिया और लोगों को मना भी किया कि तुम लोग जाना नहीं वहाँ पे। अच्छा। लेकिन यासीन भाई जिस दिन अलॉटमेंट था तो यासीन भाई हमको बोले शकील भाई तुमको साथ में चलना है, तो मुझे अपने बाइक पे, उनके पास बुलेट थी और बुलेट पे हमको लेके गए वो। अच्छा, यासीन भाई आपको बुलेट पे बिठा कर लेकर गए? लेके गए, हम उनके साथ में गए, लेके गए वो जो अपना फारूका हाई स्कूल के आगे पेट्रोल पंप के बाजू में जो हम बोली के पास जो हॉल है ना, वो हॉल के। लेकिन हमारे पास लेटर नहीं था तो हमको अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। और वहाँ पे वसीम अनवर सैयद और ये क्या बोलते हैं अनमोल सैयद, निहाल सैयद और कासम सैयद, मतलब जितने थे लेटर ये सब बाहर ही खड़े थे। ये लोग भी अंदर नहीं गए थे। लेकिन यासीन भाई लेटर दिखा के अंदर गए। अच्छा। उनको जाने दिया। मतलब यासीन को अंदर जाने दिया क्योंकि उनके पास अलॉटमेंट लेटर का आया था उनके पास। था, ठीक है। हाँ। उसके बाद हम बाहर बैठे थे तो हमारे भी जो भी ग्रुप था, रमजान का महीना था, रोज़ा भी हम लोग वहीं पे खोले। अच्छा। हाँ, तो वहीं बैठे हुए थे तो वहाँ अलाउंस होता, जब चिट्ठी उठती थी तो वहाँ के जो नगर सेवक हारून भाई करके उनकी कोई लड़की बच्ची थी, वही शिवसेना के हारून भाई नगर सेवक है, उन्होंने चिट्ठी निकालती थी, वही खोलते थे तो अलाउंस करते थे नाम के साथ। अच्छा। तो बहुत लोगों का नाम आया वहाँ पे, हमारा भी नाम आया। जैसे हमारा फ्लैट था खान आफ्ताब का, 15 माले पे 1502,
तो हमको भी खुशी हुई कि चलो भाई आया, नहीं मिला आज नहीं कल मिलेगा। ऐसे यासीन भाई का भी नाम आया, 6 माले पे 605 कुछ था उनका नंबर, 605 उनका नंबर था, तो उनको भी खुशी हुई। उसके बाद जब वो गए, जब उनका नाम पुकारा गया तो हम लोग को थोड़ी थोड़ी सी जाली थी जो दिखता था। तो हम लोग जब अपना कोई खास था तो मैं देखता था कि अरे यार क्या हो रहा है। तो जब वो फिर उठ के गए, उसके सामने खड़े हुए, उसने आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दिए यासीन भाई, उसने चेक किया, चेक करने के बाद कंप्यूटर पे उसने लेटर निकाला, ठप्पा मारा, साइन किया और साइन करा के इनके हाथ में पकड़ा दिया हैं। आप लोग मतलब जाली के अंदर से देख रहे थे मोहम्मद यासीन से को अलॉटमेंट लेटर पकड़ा जा रहा है? बहुत लोग देख रहे थे और बहुत सबने नाम सुना कि इनका नाम पुकारा गया यासीन भाई का तो नाम आता हाँ उनका नाम था। उसके बाद जो है उन्होंने दिया, उन्होंने लिया, फिर वहाँ बैठे रहे, क्योंकि फिर जाके अपनी कुर्सी बैठ गए। फिर उसके बाद जब प्रोग्राम वगैरह बाकी लोगों को लिया दिया, जब ज़्यादा लोग नहीं आए थे, मुझसे 20-25 लोग अंदर गए थे। बाकी सबके लेटर हटा दिए गए थे और ये कहा गया था कि कोई आदमी अलॉटमेंट लेने नहीं जाएगा, ये कहा था अनवर सैयद ने। अच्छा। हाँ, और उसमें बहुत से थे, किसी ने नहीं किया। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया कि यासीन भाई फिर कुछ फ़ोन किए इसको, नसीम को, तो एक थैली लेके आया, तो बोले थैली पहले शकील भाई के हाथ में दे दो। वो थैली मेरे हाथ में थी उनकी, मतलब उनको डर था कहीं कोई छीन न ले, कोई छीन ऐसा, मतलब उनको डर था जो भी था। तो उनको हम हमारे हाथ में दिए और हमारे हाथ में हम लेके, हमसे बोले तुम अपने पास रखना, हम अपने पास रखे थे। उसके बाद जब वहाँ से निकले फिर हमको साथ में लिए, फिर उनके बाइक पे हम बैठे और उनके साथ आए, रास्ते में उन्होंने मिठाई लिया। फिर आमिना सैयद शिफ्टिन में हम आमिना आपा रहती थी, उनके पास आए, वहाँ मिठाई भी सबको दिए और खुशी की पूछो तो बहुत कुछ था वहाँ पे। इतना हमारे साथ थे, हमारे सामने अलॉटमेंट उनको दिया गया है। अच्छा, आपके सामने अलॉटमेंट मोहम्मद यासीन को दिया गया? असलम शाह नाम है। अब बताएं, आप तफसील से बताएं कुछ। हम लोग गए थे अम्बोली में, तो हमारे सामने जब लॉटरी उठी तो यासीन भाई, पहले मेरी उठी, मेरा सारा परिवार का नाम आ गया। फिर उसके बाद यासीन भाई का जब उठी तो यासीन भाई बहुत खुश हुए, तो उन्होंने भी लॉटरी बाकायदा लिए। हाँ, उनको भी मिला हुआ बाकायदा। यासीन अब्दुल शेख आदमी नाम खड़ा किया है कि ये फ्लैट उसका है, उस आदमी को यहाँ कोई जानता है? उसका क्या मामला है? भाई मैं तो देखो, हमको कब्र के अंदर जाना है, हमने हमारे साथ कोई जाएगा नहीं। मैंने ये यासीन के अलावा दूसरा यासीन आज तक सुना नहीं हूँ। बाकी वो अगर होगा भाई तो वो लोग जाने, हमने नहीं सुना आज तक कि कोई दूसरा यासीन है वहाँ पे। जो बात है, मातोश्री चाल में कोई दूसरा यासीन अब्दुल शेख था क्या कभी? पहली बात हम वहाँ रहते नहीं थे, लेकिन आना जाना हमारा सब था, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि इस एरिया में कोई दूसरा यासीन है। आप? नहीं, कभी नहीं। यासीन अब्दुल शेख नाम का आदमी आपने नाम नहीं सुना? कोई नहीं। कुल मिलाकर डमी आदमी है। एक आदमी था जो यासीन शेख था, जो हमारे साथ उठता बैठता था। हाँ। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, यासीन भाई के नाम पे कम से कम 2 रूम पास था। अच्छा। हैं, एक रूम ये लोग बेच के खा गए हैं, जिनका नाम है अनवर सैयद। अच्छा। 172 फ्लैट नंबर, वो उनका पास है। 172 NHN नंबर है। रफ़ीक भाई मार्बर वाले, उनके गाले में पास है, हैं, और बीचों बीच में पास है। उसको ये अनवर सैयद बेच के खा भी गए हैं। और 2 और ये रुखसाना यासीन सैयद शेख, इनके भी नाम से एक पास है। मतलब 3-3 4-4 रूम पास थे, लेकिन सब ये लोग बेच के खा लिए हैं। तो कम से कम एक उनका था, उनको तो मिलना चाहिए, जो हमारा हक की बात। तो ये एक आई विटनेस है जिन्होंने अपने जो नज़रों से देखा है अलॉटमेंट लेटर वगैरह जो मोहम्मद यासीन शेख को मिला था, उसके बारे में बता रहे थे शकील बेग साहब। तो जो हकीकत है इन्होंने बयान किया है। आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम तस्नीम शकील अहमद बेग। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 5 सितंबर को जो यहाँ पर मोहम्मद यासीन शेख के घर में लफड़ा हुआ था, उसके बारे में आप क्या जानती हैं? देखो, उस वक्त तो मैं भी घर में नहीं थी, मैं मेरी अम्मी क्या थी जी। अब मेरे को किसी का फ़ोन आया, कह रहे वो यासीन भाई के घर में जो है उनकी औरत को घुस के सब औरतें मार रही हैं जी। तो मैं भी वहाँ से भागते हुए आई, लेकिन जब मैं आई हूँ तो सारी औरतें जा चुकी थी, खाली जो है 6-7 औरतें बची थी। अच्छा। हाँ, जिनको आमिना आपा ने बहुत समझाई, डांटी वाटी दी, उन लोगों को वहाँ से हटाई। मैं आई हूँ ना तो दरवाज़ा सब टूट चुका था। अच्छा, दरवाज़ा खुला था। हाँ। आमिना आपा वहाँ बाहर बैठी थी कुर्सी पे। अच्छा। जब मैं आई हूँ तो वो दरवाज़ा तोड़ने वाला मैटर मेरे सामने नहीं हुआ। अच्छा। मतलब दरवाज़ा टूटा हुआ था, जब आप पहुँचे हो तो दरवाज़ा टूट चुका था, अंदर टूटा हुआ था, खुला हुआ था, औरतें घर से बाहर निकल चुकी थी। 6-7 औरतें बची थी? हाँ। अच्छा। नहीं, अंदर तो कोई नहीं बची थी, बाहर ही खड़ी थी जब मैं आई हूँ तो। सब लोग बाहर ही खड़े थे? हाँ। हम लोग ने यही समझाए कि देखो कोई बाहर के नहीं है, सब आपस के हैं, और ये गाली गलौज मारपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ बूझ के आपस में बैठ के कर लो, क्या है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ। हम लोग इतना ही किए, बाकी मारपीट तो उससे पहले हो चुकी थी।
मारपीट हो चुकी थी। हाँ हो चुकी थी। उसका जो नसीम की बहन का कपड़ा फटा हुआ था वो देखी मैंने। अच्छा, कपड़ा वो जो सोनिया का कपड़ा फटा था वो शाहीन शेख, हाँ उसका कपड़ा मतलब आप फटा हुआ देखे, कैसे फटा हुआ अपने को नहीं 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 वो नहीं मालूम। अच्छा, वो नहीं मालूम, पहले वो सब हो चुका था। हाँ हो चुका था। अच्छा।